हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के जीवन में बने रहे। तो बाइबल अध्ययन की इस भाग 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने देखा बाइबल स्टडी आरंभ होता है ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। जिन चीज़ों को हमने देख लिए हैं, पर्यवेक्षण कर लिए हैं, उसको हम व्याख्या करते हैं और उन पदों का सही अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं या व्याख्या। व्याख्या करते समय तीन विषयों को ध्यान में देना है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसे हर्मेनेटिक्स कहते हैं। पिछले बार मैंने कहा था कि शास्त्र ही शास्त्र की व्याख्या करते हैं और ऐतिहासिक व्याकरणिक विषयों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करना है। और वचनों को व्याख्या करते समय उसका लिटरल, नेचुरल, जो स्वाभाविक, शाब्दिक या वास्तविक अर्थ है उसी को लेना है। ठीक है, जब तक ना वो पदे कुछ और होने का इंगित ना करे। और तीसरा एप्लीकेशन होता है, अप्लाई, कि जिसको मैंने पढ़े हैं, जिनको मैंने समझे हैं, वो मेरे जीवन में कैसा लागू होते हैं। इस एप्लीकेशन का विषय को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आज भी इंटरप्रिटेशन से हम लोग जूझेंगे, व्याख्या से, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिए थे लूका से। लूका का 16 अध्याय है नहीं, 19 से 31 को हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन का हम आज इंटरप्रिटेशन करेंगे, उन तमाम विषयों को याद में रखते हुए। ठीक है, व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कहा था कि ऐतिहासिक व्याकरणिक विषयों को ध्यान में देना है। उस समय जब वचनों को लिखा गया है, उस समय का माहौल के बारे में जानना है, उस समय का, क्योंकि ये भी प्रसंग के अंडर में ही आते हैं। तो कई बार क्या है ना, बहुत ये सारे विषयों को हम कहाँ से जानेंगे? कुछ कुछ अच्छे कमेंटरी पुस्तकें हैं, उससे हम जान पाएंगे। जिस पुस्तकों का लिस्ट मैं अभी आपको देने वाला हूँ, और कुछ कुछ हिंदी में भी है, उसे आप हिंदी में भी खरीद सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, संपूर्ण रीति से उन पुस्तकों पर निर्भर नहीं होइएगा। कई बार क्या होता है, हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं, सीधा कमेंटरी और दूसरा पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। ऐसा ना हो, हम पहले अपना ऑब्जर्वेशन सही से कर ले, पर्यवेक्षण सही से कर ले। उसके बाद जिसे हमें समझने में बहुत कठिन हो रहा है उस प्रसंग को समझने के लिए हम कमेंटरी, कुछ टीका पुस्तकों के मदद लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जो पुस्तकों का मैं उपयोग करता हूँ, जो मेरे पास है, उन पुस्तकों का लिस्ट मैं अभी आप सबों के साथ बांटना चाहता हूँ। और साथ ही साथ वो पुस्तकें हिंदी में है या नहीं, जो है उसे भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। यदि आप के पास पर्याप्त रुपया है लेने के लिए, तो अवश्य ये बहुत ही मददगार और उपयोगी होगा। सबसे पहले ये बाइबल स्टडी बाइबल है, रिफॉर्मेशन, डॉक्टर आशीष फ्रॉल मेन यहाँ का जनरल एडिटर है। और ये वाला जो है मैकआर्थर नाम से आप जान रहे हैं, स्टडी बाइबल है। ये 2 स्टडी बाइबल मेरे पास है, और एक है जो ESV है, जो इसके बाद में आप देख पाएंगे, वो भी छवि में है। ये केवल अंग्रेजी में ही है, ये हिंदी में शायद कभी निकलेंगे तो अच्छे हैं कोई अगर अनुवाद करते हैं तो। स्टडी बाइबलों में क्या होता है, इस तरह का नोट्स दिया होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे नीचे उसका नोट, जो ये सारे बाइबल का ही हिस्से हैं, ये जो है। उसके बाद स्टडी बाइबल में क्या होता है, नीचे नीचे ऐसे नोट्स वगैरह दिए होते हैं, जो कि बहुत ही मददगार होते हैं प्रसंग को समझने के लिए। ये भी एक ये भी यहाँ भी मतलब कमेंटरी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग यही है कि बाइबल का वचन है ऊपर में दिया हुआ होता है। और ये वाला कमेंटरी मेरे पास है, इसे एक्सपोजिटर्स बाइबल कमेंटरी कहते हैं। और हालांकि ये हिंदी में नहीं है, और इसका इसका एक सीरीज़ भी है कि अलग अलग मती के लिए अलग, मार्क के लिए अलग, ऐसा भी है। लेकिन इस वाला जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पे सारे के सारे एक ही साथ मौजूद है। और ये BKC बाइबल नॉलेज कमेंटरी, ये वाला हिंदी में है। इसका लेखक है, यहाँ आप देख पाएंगे 2 लेखक हैं, रॉय बिजक और जॉन F. वेलवोर्ड। तो ये वाला हिंदी में है। ये वाला हमारे कलीसिया में भी है, लाइब्रेरी में। अगर आप चाहते हैं कभी जाके पढ़ने के लिए, तो मेरे पापा से बात करके कलीसिया का लाइब्रेरी में जाके आप जो भी पद है, आपको समझने में असुविधा हो रहा है, आप जाके पढ़ सकते हैं, या उसका फ़ोटो जेरोक्स ले सकते हैं। ये वाला पुस्तक है। और तीसरा वाला जो बाइबल स्टडी में यूज़ करता हूँ, वो है ESV स्टडी बाइबल। ये भी हिंदी में उपलब्ध है। अभी हाल ही में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहते हैं इसे खरीदने के लिए। ये शायद 1000 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा, 1000 नहीं तो 1200 के आसपास में।
और ये वाला जो है, ये वाला भी आपको, ये वाला हिंदी में है, केवल एक्सप्लिसिटली आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, केवल मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना तक ही आपको मिलेगा, पूरा बाइबल इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले में ये संपूर्ण, क्योंकि ये स्टडी बाइबल है, संपूर्ण बाइबल इसमें शामिल है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जो जो हिंदी में है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और ये शायद 350 या 400 रुपये तक में आपको मिल जाना चाहिए। ये सब पुस्तकें उपयोगी है, लेकिन संपूर्ण रीति से इन पुस्तकों पर निर्भर ना करें। पहले वचनों को अच्छे से पढ़ ले, पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, यदि तकलीफ हो रहा है तो यहाँ पे जाए। और लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, संपूर्ण रीति से ये पुस्तकें ताकि हमारे जीवनों में वचन का स्थान ताकि ना ले ले। ठीक है, तो आइए स्टडी शुरू करते हैं। पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन हमने किया था लूक 16 अध्याय 19 से 31 का। उम्मीद करता हूँ कि 31 पद तक हम आज ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा लंबे हो रहा है वीडियो, और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल स्टडी में, है नहीं, टाइम बिताना। इसलिए वीडियोस में भी जब कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। एक धनवान मनुष्य था। तो ये मनुष्य के बारे में जब हम देखते हैं, पिछले बार भी मैंने कहा था लूक 16 में प्रसंग में एक्चुअली धनवान ये शब्दों का इसलिए उपयोग किया गया था क्योंकि फरीसी लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कहा जा रहा था। क्योंकि फरीसी लोग जो थे वो पैसे के बहुत लालची थे, लोभी, लवर्स ऑफ मनी। धन रहना बुरी बात नहीं, लेकिन धन को अपने जीवन में एक प्रतिमा, जब धन बन जाता है हमारे जीवन में, जब धन परमेश्वर का स्थान ले लेता है तो वो बहुत खतरनाक है। और धन के प्रति लोभ, पैसे के प्रति लोभ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह में जब हम धन को पाते हैं परिश्रम के द्वारा, और उस धन को जब प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु के इच्छानुसार जब हम ऐसा करते हैं तो धन खुद में ही बुरा नहीं, लेकिन धन के लोभ और धन जब हमारे जीवन में प्रतिमा होने लगता है, धन जब हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान को लेने लगते हैं तो ये बहुत भयंकर है। तो फरीसी लोगों का विचारधारा कुछ ऐसा था कि वो लोग उस समय का सोच विचार कि जितना धन अधिक आपके पास होगा उतना ही अधिक माना जाता था कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त इंसान हैं। तो इसलिए आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह 20 पद में ठीक विपरीत इंसान को यहाँ पे रखते हैं, कंगाल को। क्योंकि इन लोगों का अनुसार अगर आप कंगाल है, अगर आप जितना ही गरीब है और रोगग्रस्त है, उतना ही अधिक परमेश्वर का अभिशाप आपके ऊपर है। इस तरह का सोच उस समय विशेष करके इन लोगों का था। ठीक है, और यहाँ पे जब हम देखते हैं बैजनी कपड़े के बारे में और मलमल पहनने के बारे में, तो इसको जब हम इसको समझने का जब प्रयास करते हैं, जो बैजनी रंग के कपड़े थे ये वाकई में, क्योंकि हमने याद है व्याख्या जब करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ को ही हमें सबसे पहले लेना है, जब तक ना पदों का ग्रामर इसे इंगित करे कि ये कुछ और है। तो बैजनी मतलब ये बैजनी कपड़े, इसका रंग पर्पल, इसका रंग बैजनी ही था, वास्तव में बैजनी ही था। ये इसलिए महंगा होता था क्योंकि उस समय, देखिए आज के ज़माने में तो ये बैजनी रंग का कपड़ा बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उस समय बैजनी रंग का कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही समय लगता था, और उतना आसानी से ये रंग नहीं मिलता था। ठीक है, इतना आसानी से ये रंग को प्रोड्यूस कर पाना, ये रंग को कपड़े में ला पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए ये कपड़े जिन किसी का पास भी हुआ करता था, केवल अमीर लोग ये कपड़े पहन सकते थे। और जहाँ की यहाँ प्रतिदिन का बात इस्तेमाल किया गया है, ये एक इसका क्या हैबिट को दर्शाता है। मतलब ये उसका आदत जैसा था। केवल एक बैजनी कपड़ा नहीं, मानो कि उसके पास शायद उसका जो कपड़ा रखने का स्थान है, गोदरेज, उस समय शायद भरा हुआ था ये मलमल और बैजनी कपड़ा। मतलब ये अच्छा खासा अमीर इंसान था, जो प्रतिदिन जो है ये भी इसका आदत था इस तरह से सुख विलास करना और इस तरह से ये कपड़ा वगैरह पहन के अमीर ही एक जीवन यापन करना। ठीक, ये हो सकता है यहाँ से जब हम 19 पद को देख रहे हैं तो तमाम ऑब्जर्वेशंस को जो हम देखें उसका ये छोटा छोटा व्याख्या जो मैं अभी दिया हूँ, इस तरह से जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, इसको समझने के लिए मैं दाई और बाई और रखें, लेकिन जब हम स्टडी कर रहे हैं आप इस विषय को लिख के इसका छोटा सा नोट्स ऐसा भी बना सकते हैं खुद से। ये पर्पल क्या है, वाकई में पर्पल है, ये भी आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपना लिख सकते हैं कि ये वाकई में पर्पल थे। और इसका तात्पर्य ये है कि
केवल अमीर लोग उस समय पहन सकते थे। और इस विषय को भी आप अगर कठिनाई हो रहा है किसी को समझने के लिए, आप कमेंटरी से आप पा जाएंगे कि ये बैजनी कपड़े कैसे बनते थे। लेकिन पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करेंगे बैजनी विषय यहाँ पे है, तभी ना जाके आपका जिज्ञासा आएगा मन में कि अरे ये बैजनी क्या है। 20 पद में लाजर नाम का एक कंगाल। देखिए एक कंगाल ठीक विपरीत है। यहाँ पे एक धनवान है, क्योंकि इन लोगों का सोच था, विशेषकर फरीसी लोगों का, कि जितना अमीर आप बनते जाएंगे, जितना धन आपके पास होगा, उतना ही अधिक वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में, और जितना ही कंगाल आप बनते जाएंगे, परमेश्वर का अभिशाप आपके जीवन में है। ऐसा मतलब विचारधारा था। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु विपरीत एक इंसान को इस उपमा में, दृष्टांत में रखते हैं। तो लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। देख रहे हैं, तो उन लोगों का सोच और विचारधारा का ठीक विपरीत एक व्यक्ति को यहाँ रखा, घाव से भरा हुआ। मतलब ये लोग तो सोचेंगे ये तो और भी ज़्यादा अभिशाप प्राप्त इंसान है परमेश्वर के द्वारा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अंत में देखेंगे ऐसा नहीं। तो एक कंगाल, ये जब कंगाल विषय को हम देखने जाते हैं, वर्ड स्टडी जब हम करते हैं, हालांकि ये थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है, गहरा हो जाता है। ये पतेचोस, ये शब्द जो है कंगाल, ये पतेचोस शब्द है ग्रीक में, जिसका मतलब है सिकुड़ा गया। और मतलब क्या है? मतलब एकदम सिकुड़ा गया हालत ना। और ऐसा ऐसा गरीबी, ऐसा कंगाल जो कि भीख मांगने वाला कंगाल, टोटल डेस्टिट्यूट, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये संपूर्ण रीति से किसी और के ऊपर निर्भरशील है, ऐसा कंगाल। और दूसरा प्रकार का कंगाल का इस्तेमाल हम बाइबल में देखते हैं, लूक ही का सुसमाचार में 21 अध्याय 2 पद में वो कंगाल को पेनिचरोस शब्द से व्याख्या किया गया है। ये भी गरीब है, लेकिन उस तरह से भीख मांगा गरीब नहीं, उस तरह से सिकुड़ा गया गरीबी नहीं। ये यहाँ पे लूक में उस महिला के बारे में कहा गया जिसके पास 2 सिक्के थे। पता है सबको पता है ना, इसके पास 2 ही केवल सिक्का थे, और इन्होंने यही दान में दे दिया। तो प्रभु देखते हैं इस औरत को, और इस औरत का उदाहरण को देते हैं, है कि नहीं? हमें तो सभी को पता ही है। तो ये पेनिचरोस जो गरीब है, उसके पास, वो इस रीति से गरीब है कि उसके पास कम से कम कुछ है निर्भर होने के लिए। लेकिन पताचोस जो है, ये कंगाल जो जिसके बारे में लाजर को कहा गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो संपूर्ण रीति से किसी और के ऊपर निर्भरशील है। ठीक है, तो इसलिए ये लाजर नाम को जब हम देखते हैं, हम इसका तात्पर्य को हमें समझ में आता है कि क्यों इसका नाम को लाजर दिया गया था। और इस कंगाल को, लाजर को डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो देखिए, डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाजर यहाँ पे खुद से चल के नहीं आया था। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि लाजर खुद से चल के यहाँ पे आया था, या लाजर ऑटो में चढ़ के आया था, या लाजर दौड़ के आया था। यहाँ पे देखिए, उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। मतलब ये इस तरह से कंगाल था, ये इस तरह से शारीरिक रूप से इसके पास कोई क्षमता ही नहीं था कि वो चल के वहाँ पे आ सके। उसे वहाँ पे ला के छोड़ दिया गया, और जहाँ पे उसको छोड़ दिया गया था वो वहीं पे पड़ा रहता था। वो इस तरह से विकलांग थे, इस तरह से वो अक्षम थे, अनेबल थे। ठीक है, और देखिए ऑब्जर्व हमने किया था कि इस व्यक्ति का नाम, एक कंगाल व्यक्ति का नाम को प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांत में लाजार कह के पुकारते। और ये लाजार जब हम नाम को सुनते हैं, आप सोचेंगे कि ये मरी मगदलीन का भाई है, लेकिन नहीं। ये एक प्रभु यीशु मसीह का उपमा, दृष्टांत का एक चरित्र का नाम है लाजार। ये वो लाजार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लाजार का नाम दिया गया, लेकिन आप अमीर व्यक्ति का नाम को नहीं पाएंगे, लेकिन गरीब का नाम को आप पाएंगे, कंगाल का नाम को, उसका नाम है लाजार। और इसका नाम लाजर इसलिए दिया गया था, इसको हम एप्लीकेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल ऑब्जर्वेशन का साथ साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन को देखेंगे, हम इसका तात्पर्य को देख पाएंगे कि इसका नाम लाजर रखा गया था। इसका जरूर ना जरूर कोई तो अर्थ होगा, इसलिए इसका नाम लाजर रखा गया था। क्योंकि लाजर शब्द का मतलब है परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर सहायता करता है। और एप्लीकेशन में जब हम आएंगे तब हम इस विषय के साथ डील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अध्याय 21 पद में, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। देखिए, इस तरह से वो किसी और के ऊपर निर्भरशील था। अभी तो हमने कहे थे, है ना, इस तरह का कंगालपन कि वो संपूर्ण रीति से धनवान की मेज पर की जूठन के ऊपर वो निर्भरशील थे अपना भूख को मिटाने के लिए। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटता था। इस तरह से मतलब वो पीड़ा में थे लाजर, इस जगह में ऐसा डिफाइन किया गया। ठीक है,
ये कुत्ते जो है ये हमारे घरों का पालतू कुत्ता नहीं, लेकिन जंगली प्रकार का कुत्ता जिसका जो अगर घाव में आके चाटते तो ये अलग तरीके से मतलब ये ऐसा स्थिति में तो लाचार था ही था, उसके ऊपर से एडिशनल एक मतलब एक दर्द और ऊपर से कुत्ता आके चाटना, इस ये चीज और भी घिनौना कर देता है लाजर का परिस्थिति को, और भी डरावना कर देता है लाजर का परिस्थिति को। ठीक है, 16 अध्याय 22 पद। एक्चुअली मैं जब स्टडी करता हूँ ना, मैं इसी रीति से अपना ऑब्जर्वेशन को रखता हूँ और इंटरप्रिटेशन को जो है ना ये नीचे नीचे यहाँ पे अपना छोटा छोटा स्टडी नोट बनाते जाता हूँ। लूका 16 अध्याय 22 पद। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। देखिए हमने ऑब्जर्व किया था वह कंगाल मर गया। ये जो काला काला अधिक काला में मैंने रखा ना, बोल्ड इसे कहते हैं, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। हमने जब पर्यवेक्षण किए थे तो इन तमाम चीज़ों को पर्यवेक्षण हमने ऑब्जर्व किए थे और उसको अभी हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनका अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गारा गया। देखिए वो कंगाल मर गया लेकिन उसे गारा नहीं गया, तो ये धनवान भी जो था वो मरा और उसे गारा गया। मतलब इसका फ्यूनरल ना अच्छा खासा एक अंत्येष्टि क्रिया लोगों ने आयोजन किया, लेकिन ये कंगाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय में ना ऐसा लोगों को क्या करते थे, शहर से बाहर जहाँ पर आप कीचड़ वगैरह फेंकते हैं ना, क्या कहते हैं, जितना सारा आवर्जना गार्बेज वगैरह डंप करते हैं वैसा जगह में इनका लाश को जाके फेंक देते थे। और लेकिन क्या हुआ, वो जैसे जैसे वो मरा, वो उसका जो आत्मा था ना, स्वर्गदूत ने भले उसका शरीर को उन लोगों ने वहाँ फेंक दिया, लेकिन लाजर को क्या किया, अब्राहम की गोद में स्वर्गदूतों ने ले गया। अब्राहम की गोद क्या है, जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो अब्राहम की गोद मतलब एक आनंद भरा स्थान, अब्राहम के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का मेज में उपस्थित होने का विषय को यह प्रदर्शित करता है, एक सम्मानीय स्थान। ठीक है, स्वर्ग जैसा आनंद। ठीक है, 16 अध्याय 23 पद। और अंधलोक, हमने इसे भी ऑब्जर्व किया था, अंधलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें, उसने पीड़ा में, देखिए अंधलोक में पीड़ा है, वो धनी व्यक्ति जो था मारा जाने के बाद पीड़ा में है, अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद, ये दूसरी बार यहाँ यूज़ किया गया है, पहले 22वां पद में भी हमने देख चुके हैं, मैं लाजर को देखा। ये अधलोक क्या है, ऑलवेज हमेशा इसे बाइबल में जो विकेट है, जो अपरिवर्तित इंसान है, जो बुरा इंसान है, जो ऐसा इंसान लोगों का स्थान मारा जाने के बाद ऐसा लोगों के लिए जो स्थान को रखा गया है वो है अधलोक। यहाँ ये पीड़ा का स्थान है। तो अधलोक और क्या है, पिछले बार हमने क्या कहा था, पिछले बार इंटरप्रिटेशन करते टाइम हमने कहा था ना, शास्त्र का व्याख्या करते हैं, तो ये अधलोक को समझने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद का भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये भी नया नियम का ही हिस्सा है और इसे यूहन्ना ने लिखा है। मृत्यु, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद में, मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यहाँ हेल, नरक की बात यहाँ पे चल रहा है। तो ये अधोलोक क्या है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थिति है कि जब एक इंसान अपरिवर्तित हालत में मारा जाते हैं तो यहाँ पे पीड़ा में रहते हैं। और क्या होता है, अंत में एक ऐसा दिन आएगा जो ये स्थान को एकदम संपूर्ण आग से यहाँ पे ये जो स्थान है संपूर्ण इसको आग में डाल दिया जाएगा। तो ये टेम्पोररी नरक का पीड़ा अभी यहाँ पे है अधलोक स्थान में, लेकिन इसको नरक में डाल दिया जाएगा। संपूर्ण तरह से ये जो स्थान है वो नरक में परिवर्तित हो जाएगा, एक दिन ऐसा आ रहा है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। लूका 16 अध्याय 24 पद आगे बढ़ते हैं। तब उसने पुकार कर कहा, ये धनवान व्यक्ति कह रहा है नरक से यानी कि अधलोक से, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। देखिए उसका लाजर के प्रति कैसा है मनोभाव है, वो सोच रहा है लाजर उसका नौकर है नहीं। उसने लाजर को कभी मदद नहीं किया जब वो पृथ्वी में थे, लेकिन अभी देखिए वो जब खुद पीड़ा में है तो वो लाजर को अपने नौकर जैसा समझ रहा है। वो बोल रहा है कि लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो अधलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पीड़ा है, जहाँ पे तड़प है, और ये एक ज्वाला है। ये ऑलरेडी नरकीय जो दंड और नरकीय जो
नरक में जो पीड़ा मिलते हैं ना वो ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, केवल इसे एक परमानेंट नरक में बदलना बाकी है, जो कि प्रकाशित वाक्य के अनुसार एक दिन होना है। तो यहाँ पे ज्वाला है, यहाँ पे तड़प है, ठीक है। नरक एक ऐसा स्थान है, अधलोक। लूका 16:24 तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। किसने पुकार कर कहा? धनवान व्यक्ति ने। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यह धनवान इंसान जो था वो कोई नास्तिक नहीं था, ठीक है। ये ऐसा इंसान था जिसको शास्त्र सिखाया गया। ये एक ऐसा इंसान था जो कलीसिया का एक हिस्सा था। ये एक ऐसा इंसान था जो शास्त्रों से अनजान नहीं था। ये एक इंसान अच्छे से जानता था शास्त्र के बारे में। ये शास्त्र इस इंसान को शास्त्र सिखाया भी गया। और शायद ये इंसान जो है ना कलीसिया में अच्छा पद में भी थे, उसके बावजूद ये नरक में है। इसे हम एप्लीकेशन में देखने वाले हैं, इसका तात्पर्य को, ठीक है। कि यद्यपि ये देखिए, ये अब्राहम को पहचान रहा है, मतलब ये शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते थे, इसको शास्त्र सिखाया गया। ये कोई नास्तिक इंसान नहीं है जो अचानक यहाँ पे आके अब्राहम को पहचान रहा है। भली बात ही ये शास्त्र के सत्य को जानते थे। इसको हम एप्लीकेशन में देखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है कि भले ये दिमाग में जानता था लेकिन उसके बावजूद क्यों ये इस जगह में पड़ा हुआ है पीड़ा में। इसे हम एप्लीकेशन जब हम करेंगे इस विषय का, तब हम देखेंगे कि कैसा ये होता है। अभी हम केवल व्याख्या कर रहे हैं। लूका 16:25-26 परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है। देखिए, अब्राहम का गोद एक ऐसा जगह है जहाँ शांति का है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा है कि वो स्वर्ग से आनंदित स्थान है जहाँ पे आनंद है, शांति है, और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक बार जब एक इंसान नरक में पहुँच जाते हैं, एक बार जब एक इंसान अधोलोक में पहुँच जाते हैं अपरिवर्तित हालत में मारा जाकर, तो वो इंसान दोबारा वहाँ से लौट के नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ जब एक इंसान पहुँच जाता है अपरिवर्तित हालत में, तो वो दोबारा से वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता है। लूका 16:27-28 उसने कहा, हे पिता, मैं तुझ से विनती करता हूँ कि तू उसे यानी कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। यानी कि लाजर उनके भाई, धनवान व्यक्ति के भाई के पास जाए, जीवित होके, पुनरुत्थित होके, जैसा भी होके, और इसका गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी पीड़ा के जगह में आए। ये धनवान व्यक्ति कह रहा है पिता अब्राहम से। फिर देखिए लूका 16:29 में पिता अब्राहम का क्या उत्तर है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनवान व्यक्ति जब कह रहा है कि मानो ऐसा कह रहा है कि ये आश्चर्य क्रम जब होगा, जब लाजर तो मारा गया, मेरा भाई लोग भी जानते हैं, लेकिन जब वो ये गवाही देगा कि मैं नरक में हूँ, लाजर स्वर्ग में है, और पुनरुत्थित होके जाके देगा, तो क्या होगा? वो उसका भाई लोग भी नरक में नहीं आएगा। ऐसा ये धनवान व्यक्ति का सोच है। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, मोजेस एंड द प्रॉफिट्स, ऐसा लिखा हुआ है अंग्रेजी में। इस समय जब प्रभु इस बातों को कह रहा था, मूसा और भविष्यद्वक्ता तो पुरातन नियम बहुत दिन पहले मारा जा चुका है। तो यहाँ पे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें मतलब बाइबल का बात यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब शास्त्रों का बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो साधारण भाषा में शास्त्र उनके पास है, क्योंकि मूसा और भविष्यद्वक्ता अपने पुस्तकों के द्वारा उस समय भी बातें कर रहा था, है नहीं, जो कि शास्त्र है। तो अब्राहम कह रहे हैं कि शास्त्र उसके पास है, बाइबल उसके पास है, वे उनकी सुने, वे शास्त्रों की बातों को सुने। अब खुद पढ़ने के द्वारा सुने या किसी के प्रचार के द्वारा सुने, जैसे भी सुने, शास्त्र की बातों को सुने। लूका 16:30 उसने कहा, धनवान फिर से कह रहा है, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। देखिए, धनवान व्यक्ति फिर से
कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे चमत्कार, कुछ शारीरिक चमत्कार विषय घटने का आवश्यकता है। अगर कोई मरे हुए में से जी के उनके पास जाए, मेरे भाई लोगों के पास, तो इसका सोच क्या है धनवान व्यक्ति का? वे मन फिराएंगे, उसके भाई लोग मन फिराएंगे। इसको भी हम एप्लीकेशन में देखेंगे बारीकी से। क्या ये सच है कि शारीरिक चमत्कार को देखने के द्वारा एक इंसान का मन को फेरता है? क्या ये वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक इंसान का जीवन में मन फिराव आते हैं? एप्लीकेशन में जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे नहीं। लेकिन धनवान यहाँ पर कह रहा है उनके ये चमत्कार होने दे कि मेरा भाई लोग जब ये चमत्कार को देखेगा, कोई मर के जी उठा है और जाके उन लोगों से बातें कर रहा है, तो वे मन फिराएंगे। न जाने कितने लोग आज इसी को सच मानते हैं कि इसलिए बहुत सारे आज लोग सिर्फ आश्चर्यक्रम और चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्हीं में सामर्थ्य है, उस चमत्कार क्रियाओं में सामर्थ्य किसी का मन को फिराने के लिए। लेकिन एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि यह नहीं है। यही बात का पुष्टि यहाँ पे हो रहा है 16 अध्याय 31 पद में। उसने उससे कहा, अब्राहम ने धनवान से कहा जो कि अधलोक में था, वो धनवान से कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, यदि वो परमेश्वर का वचन, बाइबल में जो कहा हुआ वचन है, उसका अगर नहीं सुनता है, नहीं मानता है। जब बाइबल कहता है मन फिराओ, जब बाइबल कहता है कि मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, जब बाइबल कहता है हृदय परिवर्तन के बाद, जब बाइबल कहता है यीशु पर विश्वास करने के बाद, जब ये सारे तमाम विषय प्रचार किए जाते हैं, जब वे खुद पढ़ते हैं इन विषयों को, अगर वे इन विषयों को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, व्यर्थ होंगे। तो बाइबल को अगर विश्वास नहीं किए तो कोई भी चमत्कार उनके जीवन में हो क्यों ना जाए। अगर शास्त्रों को विश्वास करने के लिए व्यर्थ होते हैं कोई इंसान, तो यहाँ पे कह रहा है तो वो इंसान का सामने कुछ भी चमत्कार हो क्यों ना जाए। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है ना, मृतकों में से किसी को जिला के उसके सामने लाना, तो भी वे नहीं मानेंगे, वो मन नहीं फिराएंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे। क्या हम समझ पा रहे? और ये था आखिरी पद। इसी तरह से आप अपना बाइबल स्टडी को कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को करके नीचे अपना नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगले भाग में हम देखने वाले हैं इन्हीं पदों को जिनको हमने ऑब्जर्व किया, इंटरप्रेट किया, और इन्हीं को हम कैसे लागू करेंगे अपने जीवनों में। ये जो पदों को हमने आज पढ़ के समझा, ये कैसा और किस रीति से हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं और लागू होंगे, इसको हम लोग अगला भाग में इसका आलोचना करेंगे। और वहाँ भी हम देखने वाले हैं कि बाइबल को हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिन्हें हमें ध्यान में देना है, वरना हम बाइबल को गलत तरीके से अपने जीवन में लागू करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ताकि वचनों को प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की सहायता मांगते हुए, परमेश्वर से कहते हुए जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रभु मेरे आँखों को खोल दे कि मैं आपके वचनों में आपका महानताओं को देख सकूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम वहाँ देख नहीं सकते, क्योंकि हम अगर वहाँ पे देख ही नहीं पा रहे हैं, यदि मेरा ऑब्जर्वेशन ही नहीं हो रहा है सही रीति से, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है, तो आगे जाके मेरा व्याख्या और उसे मैं जिस रीति से समझूंगा वो भी कमज़ोर होगा। अगर ये दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं और यदि मैं चीज़ों को गलत तरीके से समझ लेता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में उस वचनों का प्रयोग को भी मैं गलत तरीके से करूँगा। इसलिए ये तीन जो विषय है, ये एक सर्कल की तरह, ये एक चेन की तरह है आपस में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विषयों को, बाइबल के पदों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें और उनको सही पद्धति, सही रीति से प्रभु का अनुग्रह में उसे इंटरप्रेट करें, व्याख्या करें और समझे, और उसे सही रीति से अपने जीवनों में प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही था। आने वाला कलों में हम देखेंगे एप्लीकेशन कि कैसे बाइबल, और विशेष करके इन पदों को जिनको हमने स्टडी किया वो हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं और लागू होंगे। इनके भी कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें ध्यान में रखना है बाइबल एप्लीकेशन के समय। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।